अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में ज़मान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे, आमीन। हाँ जी, आज हम बना रहे हैं बचे हुए चावलों के कबाब। मटर पुलाव के कबाब मैंने बनाए हैं जो इंतहाई मज़े के बने हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। आपने वाइट चावल्स के तो कबाब खाए होंगे, मटर पुलाव के नहीं खाए होंगे। हाँ जी, ये है मटर पुलाव जो एक रात मैंने पहले बनाए थे, बच गए थे तो उसके मैंने कबाब बनाए हैं। ये तकरीबन 2 कप हैं। इसमें से आपने गरम मसाला जो है, तेज़पात, लौंगे वगैरह वो आपने निकाल लेनी है। हाँ जी, इसको हम शेक करेंगे, बहुत ज़्यादा आपने शेक नहीं करना। हाँ जी, देखिए ये ग्राइंड हो चुका है इस शक्ल में। अब मैं 2 उबले हुए आलू इसमें डाल रही हूँ, उनको कद्दूकश करके। हाँ जी, आलूओं को हम ग्रेट कर लेते हैं। 2 आलू लिए हैं उबले हुए। ये इंतहाई मज़े के कबाब बनते हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। हाँ जी, आलू हमारे हो चुके हैं ग्रेट। अब इसमें हरा धनिया मैंने डाल दिया है 4 टेबल स्पून, 1 हरी मिर्च और 1 छोटे साइज़ का, बहुत छोटे साइज़ का मैंने प्याज डाला है चॉप करके। और 2 टेबल स्पून हम इसमें बेसन डाल रहे हैं, ग्राम फ्लोर। ये बाइंडिंग का काम करेगा। हाँ जी, खुश्क मसाले अब डाल देते हैं। नमक मैंने ½ टीस्पून डाला है क्योंकि हमारा पुलाव चटपटा था। हाँ जी, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है और सफ़ेद ज़ीरा पाउडर ½ टीस्पून मैंने डाला है। और चाट मसाला 1 टीस्पून और थोड़ा सा खुश्क पुदीने के पत्ते 1 चुटकी के करीब। और अच्छी तरह से हम अब इन मसालों को मिक्स कर लेंगे। अगर आप देखें कि आपका मसाला थोड़ा नरम है तो आप बेसन थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ, कुकिंग ऑयल। अच्छी तरह से हाथ की मदद से हम इसको मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा ऑयल आप हाथों पे लगा लें। और जिस शेप में आपको पसंद हो आप इसके कटलेट्स बना लें। हाँ जी, मैं गोल इसकी टिक्कियाँ बना रही हूँ राउंड शेप में। जी, इस तरह से आपने सारी बना लेनी है राउंड शेप में। बहुत मज़े के ये कबाब बनते हैं। चावल तो वैसे भी अमूमन बच ही जाते हैं और अगले दिन भी अच्छे लगते हैं। अगर इसके कबाब बना लें थोड़ा चेंज, तो वो भी अच्छा लगता है। और ये इंतहाई मज़े के बने थे। हाँ जी, इस तरह आपने सारे टिक्कियों को बना लेना है। ये टिक्कियाँ हमारी बन चुकी हैं। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल डाल दिया गर्म होने के लिए। जी, मीडियम फ्लेम पे इसको शैलो फ्राई हमने करना है 3 से 4 मिनट। बस गोल्डन कलर हमने देना है। बाकी तो सब कुछ पका हुआ है, बस थोड़ा सा अगर कच्चापन है तो वो बेसन का है, वो भी इस तरह फ्राई करने से पक जाएगा। हाँ जी, टिक्कियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए इसका गोल्डन कलर आ चुका है। मज़ेदार हमारी मटर पुलाव की टिक्कियाँ तैयार हैं। जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल सके। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिए। आप इसको चटनी के साथ खाइए।